पूरा देश जो है वो काफी बेसब्री से, उत्सुकता से देखना चाहता है कि सूर्य मिशन कैसा होता है, क्योंकि ये चांद के किसी भी मिशन से काफी ज्यादा जुदा और अलग है। So today the countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time you will have the launch. 23 अगस्त चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग, 2 सितंबर पहले सूर्य मिशन की लॉन्चिंग। ये 2 तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएंगी। पहली तारीख 23 अगस्त है, जब भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का अकेला देश बना था। जैसे ही हमने ये उपलब्धि हासिल की थी, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश खुशी से झूम उठा था। और दूसरी तारीख है 2 सितंबर, जब श्रीहरिकोटा में पहले भारतीय सूर्य मिशन आदित्य L1 सूरज की अबूझ पहेलियों को सुलझाने के लिए उड़ान भरेगा। जो इंफॉर्मेशन आदित्य L1 वहां से भेजेगा वो दरअसल दुनिया भर के साइंटिस्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी भी सोलर ऑर्बिट यूरोपियन स्पेस मिशन का और नासा का मौजूद है, और इसके बाद भारत लगभग 400 करोड़ की लागत से ये स्पेस मिशन आदित्य L1 लेकर आया है, जिसका जिक्र आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुना होगा। जिस दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, उस दिन इस स्पेस मिशन के बारे में जिक्र किया गया था प्रधानमंत्री की ओर से। और यही नहीं थमेगा ये स्पेस रिसर्च, आगे प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हम शुक्र पर भी अपना स्पेस रिसर्च करेंगे, वहां पर भी अपना मिशन जारी रखेंगे। इसरो के आदित्य L1 से पहले दुनिया में 22 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए जा चुके हैं। इसरो के इस मिशन से पूरी दुनिया को सूर्य के अनसुलझे रहस्यों के बारे में पता चलेगा। हालांकि आदित्य L1 के लिए सौर तूफान भी एक बड़ी चुनौती है। 2 सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसमें से इसको एनर्जी मिल जाएगा सन से ही। और ये जो डेटा जो ये भेजेगा उसके लिए एंटेना है, जो कि इसरो का बेस स्टेशन में डेटा ये रिसीव किया जाएगा। और इसके साथ 7 पेलोड है, जो कि हम लोग अभी भी वर्किंग में है। ये इसको खत्म कर देंगे कुछ ही देर में, जो कि 7 पेलोड का मॉडल। और ये देख सकते हैं आप, एक गोल्डन फॉयल से ढका हुआ है, जो कि रहेगा इसको हीट शील्डिंग से बचाने के लिए। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने की कोशिश करेगा। साथ ही ये सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन करेगा। लैग्रेंज 1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखी गई सैटेलाइट सूर्य पर लगातार नजर रख सकती है, और किसी ग्रहण का भी यहाँ असर नहीं होगा। इसके साथ ही कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी, संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। आदित्य L1 की शोध से पता चलेगा कि सूर्य से हमारा वातावरण किस तरह प्रभावित होता है। 15 लाख किलोमीटर का सफर, और वहां जाके फिर हेलो ऑर्बिट में इंसर्शन, और वो हेलो ऑर्बिट का टोटल ऑर्बिट पीरियड होता है 178 डेज। तो वो पूरा फिर 127 दिन बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा हेलो ऑर्बिट में, एक बार इंसर्ट होने के बाद। तो उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंज है, वहाँ तक पहुँचाना एक दूसरी चैलेंज है, और उसके बाद ये ऑर्बिट इंसर्शन एक दूसरी चैलेंज है। और उसके बाद 7 पेलोड जो है उसमें वो कार्यरत हो जाएंगे। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला आदित्ययान कैसे काम करेगा, अब उसको समझ लीजिए। सबसे पहले PSLV 57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। निचली कक्षा में पहुंचने के बाद ओवल आकार में लाकर प्रोपल्शन की मदद से इसे L1 पॉइंट की तरफ भेजा जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने के बाद क्रूज फेज शुरू होगा और L1 के पास हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 महीने का समय लगेगा। अब सूरज के तापमान के बारे में भी समझ लीजिए। सूरज के केंद्र यानी कोर का तापमान अधिकतम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। इस स्थान पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से सूरज के चारों तरफ आग निकलती है। सूरज की सतह से थोड़ी ऊंचाई यानी इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये स्टूडेंट लोगों को समझाने के लिए एक मॉडल बनाए हैं। सन का जो फिजिक्स है वो समझाने के लिए, वो भी समझेगा आदित्य L1 मिशन से कि सन का जो एक प्रॉब्लम है, कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, वो स्टडी किया जाएगा। ये है एकदम कोर है। ये कोर में जो है, ये हम लोग दिखा रहे हैं कि ये कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी मिले वो आता है रेडिएटिव जोन के थ्रू, रेडिएशन के प्रोसेस से बाहर आता है। और उसके बाद जो है कन्वेक्शन, जो कि नॉर्मल हम जो चाय उबलता है, जो ऊपर नीचे कन्वेक्शन सेल बनता है, ऐसे कन्वेक्टिव जोन इधर वाटर नहीं बल्कि प्लाज्मा जो है गर्म ऊपर आता है और नीचे जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव जोन। और उसके बाद फोटोस्फीयर, जो हम लोग खाली आंखों से जो सरफेस को देखते हैं, वो है फोटोस्फीयर। इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर से इतिहास रचने के बेहद करीब है और उस पल का इंतजार 140 करोड़ देशवासी दिल थाम कर रहे हैं। श्री हरिकोटा से नेहा माथम और अहमदाबाद से मिलन शर्मा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।